तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सहग्रजातं सहगुणललिता रघुनाथानितं सजीवनम्। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगुणा ललिता श्रीविशाखानितं सचम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपीकान्ता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमाम्य हरिप्रियः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिदिवसीय भागवत कथा में। और हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद से भगवान के जन्म की कथा का चर्चा कर रहे थे और हम देख रहे थे कि कैसे देवकी के 6 पुत्रों का वध हो गया, कंस के अत्याचार बढ़ने लगे, वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया, उग्रसेन महाराज को भी नहीं छोड़ा, अपने पिता तक को भी जेल में डाल दिया और स्वयं मथुरापुरी की राजधानी बनकर राजा बनकर विराजमान हो गया। जितने भी यदुवंशी थे जो कृष्ण भक्त थे वो सब मथुरा नगरी को छोड़ कर दूसरे प्रदेशों में जाने लगे। परंतु कुछ ऐसे भक्त हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो उसकी नौकरी करते रहे, जैसे कि अक्रूर जी भगवान के परम भक्त हैं और अक्रूर जी इसलिए कंस के यहाँ पर सेवा करते रहे क्योंकि वो चाहते थे कि मैं भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करूं। कृष्ण जब देवकी के गर्भ से प्रकट हो तो मैं देखना चाहता हूं कि भगवान की लीलाओं को, कैसे भगवान पीड़ा करते हैं, कैसे भगवान बड़े होकर कंस का उद्धार करेंगे, ये सब देखने की लालसा के लिए वसुदेव के यहाँ लालसा के लिए अक्रूर जी वहां ठहरे हैं। और फिर देखिए सारे भक्तों का भाव एक ही है, कृष्ण सेवा। फिर चाहे वो मन से हो
शरीर से हो या वाणी से हो। अक्रूर जी ही निजी दुख की चिंता नहीं की, क्योंकि कंस अत्याचार कर रहा था, बारंबार पीड़ित कर रहा था। हरि भक्तों का काम है सतत भगवान के बारे में बोलना। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढतमता मच्चित्त मद्गत प्राणा बोधयन्ति परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अरे भक्तों, भक्त लोग कभी भी भगवान के विषय में बोले बिना अपना जीवन नहीं बिता सकते। अगर वो चाहे कि वो भगवान को छोड़कर जीवन व्यापन करे तो ये संभव हो ही नहीं सकता। अक्रूर जी जैसे भगवान के परम भक्त बिना भगवान के नहीं रह सकते थे, लेकिन फिर भी वहां रहे। कारण एक ही था, भगवान के दर्शन की लालसा। भगवान के दर्शन की लालसा, जिसके कारण निजी दुख जो कंस दे रहा था उसका भी अनुभव नहीं किया, उसका भी अक्रूर जी महाराज ने अनुभव नहीं किया। लेकिन अपने निजी दुख को ना देखते हुए भगवत प्रसन्नता के लिए, भगवान के दर्शन के लिए अक्रूर जी दुख सहने के लिए भी तैयार रहे। ऐसे कई यदुवंशी थे जो भगवान की प्रसन्नता के लिए वहां रहे, और बहुत सारे थे जो मथुरा को छोड़कर जाने लगे। और जब 6 बालक मारे गए तो सप्तमो वैष्णवम धामम सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 7वें पुत्र के रूप में साक्षात बलराम जी प्रकट हो गए। भगवान की सेवा के लिए ब्रह्मा बलराम जी प्रमुख विस्तार हैं भगवान के। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं भगवान बलराम जी ही भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं। एक ही स्वरूप दो भिन्न मात्र काय, आद्या सेवाय वीर कृष्ण सेवाय सहाय। एक ही स्वरूप है और भिन्न मात्र काय, केवल दो बन गए हैं। कृष्ण बलराम एक ही हैं, लेकिन दो स्वरूपों को धारण कर लेते हैं। बस एक सेव्य भगवान हो जाते हैं, एक सेवक भगवान हो जाते हैं। बलराम जी 7वें पुत्र के रूप में देवकी के उदर में प्रवेश करते हैं, और वहां भगवान योग माया को बुलाकर कहते हैं कि देवी बलराम जी का कर्षण करो, रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। और भगवान के ऐसा कहने पर रोहिणी देवी, योग माया देवी ने देवकी के शिशु अर्थात बलराम जी को देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। भगवान ने उन्हें बहुत सारे नाम और आशीर्वाद दिए। कलयुग में तुम्हारी बहुत उपासना होगी, बहुत सारे नामों से होगी। और उसके पश्चात योग माया ने भगवान की परिक्रमा की है। जरा देखिए, ये पूरी कृष्ण लीला भगवान की सेवा को केंद्र में रखकर हर एक जीव कार्य के लिए लगा हुआ है। चाहे वो भगवत स्वरूप हो, चाहे वो शक्ति स्वरूप हो, शक्ति तत्व हो, भगवत तत्व हो, जीव तत्व हो, कोई भी क्यों ना हो, हर एक जीव भगवत सेवा में कैसे लगा है, ये दृष्टांत कृष्ण लीला हमें सिखा रही है कि हम अपने जीवन में कैसे भगवान को केंद्र में रखकर उनकी सेवा के परायण अपना जीवन को बिताएं। बलराम जी आए तो मेरे प्रभु की सेवा के लिए आए कि मुझे सेवक है, सेवा करनी है। इसीलिए बलराम जी 7वें पुत्र के रूप में आए, और योग माया भी सेवा के लिए आई। कैसी सेवा? भगवान की सेवा के लिए बलराम जी को देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाला, सेवा करने के लिए। फिर भगवान ने कहा आप यशोदा के घर पर जन्म लेना, प्रकट होना, और मैं वसुदेव जी के यहाँ पर पुत्र बनकर आऊंगा। तो ये भी बड़ी योग माया की विशेषता सेवा, बलराम जी की विशेषता सेवा, जीव तत्व अक्रूर जी जैसे परमहंस भक्तों की तत्व सेवा, केवल सेवा, भगवत सेवा ही प्राण है। और तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बलराम जी स्थानांतरित हुए, सारे मथुरा में खबर फैल गई, देवकी का 7वां पुत्र नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, गर्भपात हो गया। ये पूरी मथुरा में खबर फैल गई। कंस प्रसन्न हो गया, अरे 7वां बालक मेरे भय से ही स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गया। और यहाँ
योग माया ने अपना कार्य किया। अब 8वें पुत्र के रूप में प्रभु भगवान श्री गोविंद देवकी के गर्भ में प्रवेश करने वाले हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां अभयं करा आविवेश अंशा भागेन मनः आनंद धुंधवे। सुखदेव गोस्वामी जब भी वसुदेव जी का नाम पुकारते हैं ना, आनंद धुंधवी कहते हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी हर बार याद करते हैं वसुदेव के जन्म के समय देवताओं ने धुंधबियां बजाई, ढोल नगाड़े सब बजाने लगे, क्योंकि ये लड़का, ये बालक सत्यवादी होगा, इसीलिए आनंद धुंधवी। याद है वसुदेव गोस्वामी को कि वसुदेव जी के जन्म के समय धुंधबियां बजी हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस तरह समस्त जीवों के परमात्मा तथा अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्य से समेत प्रविष्ट हो गए। अब देवकी के 8वें बालक के रूप में विश्वात्मा, सारे विश्व के परमात्मा। विश्वात्मा का अर्थ क्या है? विश्वात्मा का अर्थ है कि जितनी भी चराचर आत्माएं हैं इस भौतिक जगत में, उन सब आत्माओं की आत्मा को विश्वात्मा कहते हैं। आचार्य समझा रहे हैं, विश्वात्मा का अर्थ है जितनी भी आत्माएं हैं उन आत्माओं की आत्मा अर्थात परमात्मा भगवान कृष्ण। अब विश्व आत्मा भगवान अपने भक्तों के भय को दूर करने के लिए अभयंकरा, अभयंकरा, सुखदेव गोस्वामी लिखते अभयंकरा, अर्थात भगवान के भक्त भयभीत थे। किससे भयभीत थे? कंस से भयभीत थे। अभयंकरा कहकर सुखदेव गोस्वामी बताना चाहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के भय को दूर करने के लिए, भगवान अपने जो विश्वात्मा है, भगवान जो विश्वात्मा है, अपने भक्तों के दुख को देखकर उनके दुखों को दूर करने वाले अभयंकरा। क्या किया भगवान ने? वसुदेव के मन में अपने ऐश्वर्यों के समेत प्रविष्ट हो गए। वसुदेव जी के मन में भगवान प्रविष्ट हुए, अकेले प्रविष्ट नहीं हुए, अपने ऐश्वर्यों को साथ लेकर भगवान वासुदेव जी के मन में प्रविष्ट हो गए। वसुदेव जी के मन में प्रविष्ट हो गए हैं। अब देखिए भगवान वसुदेव जी के मन में प्रविष्ट हुए। सुखदेव गोस्वामी बताने वाले हैं, जैसे ही भगवान मन में प्रविष्ट हुए तो वसुदेव जी की स्थिति क्या हो गई। उस समय वसुदेव जी को क्या हुआ जब भगवान मन में आए। लेकिन तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, विश्वात्मा भगवान श्री परमात्मा का सूचक है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, और जीव जब तक उन परमात्मा को भूलकर इस संसार में सुखी रहने की आशा करेगा तब तक वो दुख से पीड़ित होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। अर्थात श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, हमारे दुखों का मूल कारण धन कम है ये नहीं है, अच्छे घर, पत्नी, बच्चे, परिवार, पति है, ये दुखों का कारण नहीं है। हमारे दुखों का कारण है भगवान को भूल जाना, विस्मृति। कृष्ण, भगवान की विस्मृति, भगवान को भूलना हमारे मूल दुखों का कारण है। यदि जीव सतत भगवान का स्मरण करता रहे तो संभव है कि वो कभी भी दुख में पीड़ित नहीं होगा, कभी भी दुख में पीड़ित नहीं होगा। तो यही बात श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वसुदेव जी की स्थिति क्या हो गई जब भगवान मन में प्रविष्ट हुए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्लोक 10वें स्कंद के 2 अध्याय का 17वां श्लोक,
सविभ्रात पुरुषा धामं व्रजानामा यथा रविः दुरासदा इति दुर्दर्शः भूतानां संभुभुवावः। बहुत सुंदर श्लोक है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वसुदेव अपने मन के भीतर, वसुदेव जी अपने हृदय के भीतर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप को धारण करने के लिए श्री भगवान के दिव्य समान, भगवान के दिव्य प्रकाशमान तेज को वहन कर रहे थे। जैसे ही वसुदेव जी के हृदय में भगवान प्रवेश हुए, भगवान का प्रकाश, तेज, लाइट इतनी तेज थी, इतनी तेज थी, इतनी तेज थी कि वसुदेव जी पूरे के पूरे जगमगाने लगे। अंधकार था उस कारागृह में, जहां वसुदेव और देवकी को रखा गया था, वहां इतना अंधेरा, इतना घना अंधेरा था कि वसुदेव और देवकी को एक दूसरे को देखने में भी कठिनाई होती थी। आज भी जब आप जन्मभूमि पर जाइए, उस कारागृह के नीचे, उस कारागृह में आप जाइए जहाँ कृष्ण भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, उस कारागृह में यदि प्रकाश लाइट ना हो तो इस समय भी वहां अंधेरा होता है। तो विचार कीजिए, द्वापर युग में जब भगवान उस कारागृह में रहे होंगे, तो वो कारागृह इस समय तो बहुत छोटा है। उस समय भागवत कहती है, उस कारागृह में प्रसूति गृह, पर्दा बांधकर प्रसूति गृह बनाया गया था देवकी के द्वारा। तो ये कारागृह तो बहुत छोटा है, परंतु इसमें भी यदि लाइट्स ना लगी हो तो दिखाई नहीं देता। इस समय भी जन्मभूमि पर जो कारागृह है, और उस समय दिखाई नहीं देता, तो उस समय आप विचार कीजिए कितना अंधेरा रहा होगा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, जैसे ही भगवान गोविंद वसुदेव के हृदय में प्रवेश हुए हैं, उस समय कारागृह का अंधकार मानो दूर भाग गया हो, कोसों दूर भाग गया हो। अंधकार नाम की कोई वस्तु नहीं रही। अरे कैसे रहेगी? कृष्ण होए सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं रहा माया अधिकार। कैसे अंधेरा रह पाएगा? क्योंकि अंधेरा अज्ञान का सूचक है, और जहां भगवान आ जाए वहां अंधेरा अज्ञान नहीं रहता है। जैसे ही भगवान वसुदेव जी के हृदय में प्रवेश हुए हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते पूरा कारागृह प्रकाश से जगमगाने लगा। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, रोशनी ही रोशनी, बल्कि इतनी रोशनी थी कि हम अपनी आंखों को मसलते रह जाएं, परंतु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा, इतना प्रकाश था, इतना प्रकाश। सुखदेव गोस्वामी ने केवल भगवान को वसुदेव जी ने मन में धारण किया है, और वसुदेव जी चमकने लगे, मानो जैसे कई अनगिनत सूर्य वसुदेव जी के तेज शरीर में समा गए हो, इतना प्रकाश निकल रहा था। और फिर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, धारण कर रहे हैं, जिसके कारण वे सूर्य के समान तेजस्वी बन गए। देखिए सुखदेव गोस्वामी स्वयं कह रहे हैं, ऐसे लग रहा है वसुदेव जी के मन में सूरज समा गया है। सूर्य आप देखिए कितना प्रकाशमान है। यदि हम सूर्य की ओर दृष्टि करके देखने का प्रयास करें तो कुछ क्षणों के लिए भी हम सूर्य को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य इतना प्रकाशित है, जबकि सूर्य हमसे कोसों दूर है, कोसों दूर, कहीं दूर है हमसे, तब फिर भी हम सूर्य को स्पष्ट इन आंखों से देख नहीं सकते। लेकिन भगवान वही सूर्य जितना तेज भगवान के प्रवेश होते ही वसुदेव जी में प्रकट होने लगा, तो उनको कैसे स्पष्ट देख पाएंगे? अरे सूर्य को इतनी दूर से साफ नहीं देख पाते हैं। सूर्य यदि पृथ्वी पर सामने आकर खड़ा हो जाए तो कैसे देख पाएंगे? आंखें चकाचौंध हो जाती है, ऐसी स्थिति हो गई। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अंततः उनकी ओर लौकिक दृष्टि से देखना या उन तक पहुंचना भी कठिन था। देखिए सुखदेव गोस्वामी क्या लिख रहे हैं,
अरे उनको देखना, वसुदेव जी को आप देख नहीं सकते हो। यदि मान लीजिए इस समय आप वसुदेव जी के पास खड़े हो और वसुदेव जी के हृदय में भगवान गोविंद हो, अगर हमारा सौभाग्य हो तो हम भी उस कारागृह में हो और उस कारागृह में भगवान वसुदेव जी के हृदय में प्रवेश कर गए हैं, और फिर यदि हम देखना चाहें, आप नहीं देख पाओगे वसुदेव जी ने क्या कपड़े पहने हैं, वसुदेव जी के हाथों में बेड़ियां हैं, ये भी नहीं देख पाओगे, वसुदेव जी के पैरों में बेड़ियां नहीं देख पाओगे। इतना प्रकाश वसुदेव जी के शरीर से निकल रहा है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आप नहीं देख सकते हो लौकिक दृष्टि से। इन तीन गुणों भरी आंखों से, इन बद आंखों से हम वसुदेव जी को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि भगवान दिव्य हैं और दिव्य भगवान वसुदेव जी के हृदय में प्रवेश कर गए। अब दिव्य वस्तु को भौतिक नेत्रों से कैसे देखोगे? इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वसुदेव जी को देख पाना कठिन था, इतना प्रकाश निकल रहा था कि आप वसुदेव जी को देख नहीं सकते। अंततः उनकी ओर लौकिक दृष्टि से देखना या उन तक पहुंचना भी कठिन था। आप चाहते हो मैं कारागृह के बाहर खड़ा हूं और वसुदेव जी के पास जाना चाहता हूं, आप वसुदेव जी के पास भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि इतना प्रकाश है कि आप अपनी आंखें ही नहीं खोल पाओगे। वसुदेव जी तक कैसे जाओगे? मानो उस कारागृह में एक साथ अनगिनत सूरज उदय हो गए हो, सूर्य उदय हो गए हो, इतना प्रकाश निकल रहा था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यहाँ तक के वे कंस जैसे पराक्रमी व्यक्तियों के लिए ही नहीं अपितु सारे जीवों के लिए ही दुर्दर्श थे। यहाँ तक के कंस भी आ जाए, कंस के जितने भी अनुचर आ जाए, जितने भी पापी के पापी लोग सब एकत्रित होकर कारागृह में वसुदेव जी के पास जाने का प्रयास करें या वसुदेव जी को देखने का प्रयास करें, सब के सब विफल हो जाएंगे। कोई वसुदेव जी को देख नहीं या उन तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान श्री हरि वसुदेव जी के हृदय में प्रविष्ट हो गए। देखिए कौन कह सकता है कि ये साधारण बालक का जन्म है? ये वही कहेगा जो बुद्धू है, अज्ञानी है, मूर्ख है, गधे के समान जिसकी बुद्धि है, वही कहेंगे कि कृष्ण साधारण व्यक्ति है। नहीं नहीं, भगवान साधारण हो ही नहीं सकते हैं। फिर अब वो कैसे कह देते हैं कि भगवान साधारण है? क्योंकि माया का पर्दा उनके दृष्टि पर पड़ा हुआ है। इन तीन गुणों के बने हुए, तीन गुणों के आवरण के द्वारा ढके होने के कारण वो कभी नहीं पहचान पाते कि कृष्ण भगवान है। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्त मम भूत महेश्वरम। मूढ़ लोग मेरी अवहेलना करते हैं। जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूं तो मूर्ख लोग मेरी अवहेलना करते हैं, मुझे भगवान नहीं मानते। मूर्ख है वो लोग जो मानते हैं कृष्ण भगवान नहीं है। यहाँ सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं धामम, धाम का अर्थ है आध्यात्मिक तेज। तो शिला प्रभुपाद आध्यात्मिक तेज के बारे में बताते हैं। धाम किसे कहते हैं? धाम संस्कृत शब्द है और धाम का अर्थ है आध्यात्मिक तेज। भगवान के धाम रहने के कई सारे स्थान हैं, भगवान के रहने के बहुत सारे स्थान हैं और उन स्थानों को धाम कहते हैं। भगवान जहाँ रहते हैं ना अपने नित्य धाम में, उनको धाम कहते हैं। और धाम का अर्थ है भगवान के रहने की जगह, जहाँ भगवान रहते हैं। भागवत कहती है प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में, धामना स्वेना सदा निरस्तु कुहान सत्यम परम धीमहि। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के धाम में भौतिक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं रहता। भगवान के धाम में भौतिक शक्ति का प्रभाव नहीं है। भगवान के धाम में दुख नहीं है, भगवान के धाम में चिंता नहीं है, भगवान के धाम में बुढ़ापा नहीं है, भगवान के धाम में बीमारी नहीं है, भगवान के धाम में मृत्यु नहीं है, भगवान के धाम में दोबारा जन्म भी नहीं होता। यत् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ए अर्जुन, जो मेरे धाम को प्राप्त हो जाते हैं वे इस भौतिक जगत में दोबारा जन्म नहीं लेते।
ऐसा भगवान का धाम है। कोई पूछ सकता है भगवान के धाम में क्या होता है, तो देखिए भगवान बता रहे हैं, मेरे धाम में जन्म नहीं, मेरे धाम में बुढ़ापा नहीं, मेरे धाम में बीमारी नहीं और मृत्यु भी नहीं है। शाश्वत जीवन वहां पर वो भगवान के भक्त भगवान के साथ बिताते हैं। ऐसे धाम है। सुखदेव आचार्य शिला प्रभुपाद कहते हैं, जहां भी श्री भगवान अपने नाम गुण रूप लीला या परिकर रूप में उपस्थित होते हैं, वही तुरंत धाम बन जाता है। और धाम, अगर आप कहो कि धाम तो भगवान के धाम में है, तो यहाँ क्या है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जहां पर भी भगवान अपने भक्तों के साथ, अपने नाम के साथ, अपने परिकरों के साथ, अपने सारे पार्षदों के साथ रहते हैं, वो स्थान धाम बन जाता है। इसका अर्थ है कि यहाँ जितने भी मंदिर हैं भगवान श्री कृष्ण के, भक्ति केंद्र हैं, उन सारे भक्ति केंद्रों में कृष्ण स्वयं विराजमान है। इस कथन से पता चलता है। कैसे विराजमान है? क्योंकि यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, भगवान अपने परिकरों के साथ अपने धाम में रहते हैं। तो भगवान के मंदिरों में भगवान के भक्त रहते हैं, भगवान रहते हैं, भगवान के परिकर होते हैं, और भगवान का नाम गुण रूप लीला गान कैर ये सब चलता रहता है। इसीलिए भगवान के धाम भगवान इस पृथ्वी में भी है। जितने भी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत के केंद्र हैं, या जितने भी शुद्ध भक्ति प्रचार केंद्र हैं, वो सारे के सारे भगवत धाम से कम नहीं है। वहां माया आक्रमण नहीं करती, वहां पर माया का प्रभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान का नाम गुण रूप लीला धाम परिकर इन सब की चर्चा होती रहती है। और जहां कृष्ण है वहां अज्ञान माया अविद्या नहीं है। यही श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं धामम शब्द के ऊपर। वही धाम बन जाता है जहां भक्त रहते हैं। उदाहरण के लिए द्वारका क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि द्वारका में भगवान और भगवान अपने भक्तों के साथ रहते हैं। वृंदावन क्यों वृंदावन धाम है? क्योंकि भगवान अपने भक्तों के साथ वृंदावन में रहते हैं। मथुरा, मथुरा क्यों धाम है? क्योंकि भगवान मथुरा में अपने भक्तों के साथ रहते हैं। क्योंकि इन सारे स्थानों में भगवान का नाम गुण रूप लीला तथा परिकर के साथ उपस्थित रहते हैं, इसीलिए वो धाम कहलाते हैं। इस तरह यदि श्री भगवान किसी को कुछ करने के लिए शक्ति प्रदान करे, तो उसका हृदय धाम बन जाता है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, यदि भगवान किसी को कुछ कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करे, तो उसका हृदय धाम बन जाता है। देखिए बहुत सुंदर स्टेटमेंट है श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं। अगर भगवान किसको कोई कार्य करने के लिए शक्ति दे, तो उसका हृदय धाम बन जाता है, जैसे वसुदेव जी का। और दूसरा उदाहरण है ऐसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद महाराज का। भगवान ने उनको शक्ति प्रदान की पूरे विश्व में प्रचार करने की, और उनके कारण उनका हृदय धाम बन गया। और वो कहते थे अक्सर, इसी स्टेटमेंट पर शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्तों का हृदय धाम बन जाता है। इसका अर्थ है कि शिला प्रभुपाद अपने हृदय में धाम को रखकर गए थे, क्योंकि भगवान ने उनको प्रचार की, भक्ति प्रचार करने की शक्ति प्रदान की, जिसके कारण वो अपने हृदय में धाम को रखकर उन धामों को विदेशों में लेकर गए, और उन धामों को द्वारका, वृंदावन, मथुरा जैसे धामों को विदेशों में स्थानांतरित किया, अर्थात महाधाम बना दिया। इसका अर्थ है भगवान यदि किसी को शक्ति दे, तो वो अपने हृदय में तो भगवान के धाम को धारण करता है, लेकिन उसी धामों को वो पूरे विश्व में नए नए धाम बना सकता है। उन्हीं धामों को जो द्वारका, वृंदावन, मथुरा, जगन्नाथपुरी ऐसे धामों को वो अन्यत्र कहीं बसा सकता है। इतनी शक्ति भगवान अपने भक्त को दे देते हैं। ये उदाहरण है श्रील प्रभुपाद महाराज का। वो कहते थे, मैं वृंदावन छोड़कर नहीं जा रहा हूं, मैं वृंदावन को साथ लेकर जा रहा हूं। वो अपने हृदय में धाम को बसा कर लेकर गए। इतना ही नहीं, वो अपने हृदय में धाम को तो बसाए, परंतु धाम को ले जाकर पाश्चात्य देशों में नए धाम बना डाले। जो धाम लेकर गए थे वही धाम उन्होंने वहां बना दिए।
ये है भगवान की शक्ति प्रदान करने का अपने भक्तों को। जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान की शक्ति, बस भगवान उनके हृदय में प्रवेश हुए हैं, कोई भी भगवान को शक्ति को धारण करके कुछ कार्य भगवान करवा लेते हैं, कर सकते हैं। और दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, पुरुषम धामम की व्याख्या कई आचार्यों ने की है। एक शब्द आया है जिसको कहते हैं पुरुषम धामम। अब ये पुरुषम धामम का अर्थ क्या है? तो सुखदेव गोस्वामी ने इस शब्द को कहा पुरुषम, परम पुरुष से संबंधित धाम, अर्थात भगवान से जुड़ा हुआ धाम। अर्थात यह है कि जिस स्थान में भगवान ना हो उसको हम धाम नहीं कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए निराकारवादी कहते हैं भगवान निराकार है, इसका अर्थ है कि भगवान का साकार रूप नहीं है, तो वो ऐसा कह रहे हैं, तो उनके वाक्यों को हम धाम नहीं कह सकते क्योंकि वो भगवान को एब्सेंट कर देते हैं। भगवान, भगवान के भक्त, भगवान का नाम, भगवान का रूप, गुण, लीला, परिकर ये सब हो तो वो स्थान धाम है। और वीर राघव आचार्य इस पुरुषम धामम की व्याख्या करते हुए कहते हैं, वीर राघव आचार्य कहते हैं पुरुषम धामम शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के तेज का सूचक है। वीर राघव आचार्य ने कहा पुरुषम धामम का अर्थ है भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश, ये पुरुषम धामम है। और वीर ध्वज आचार्य कहते हैं, विजय ध्वज आचार्य ने अपनी टीका में लिखा है, वैष्णव तोषणी में कहते हैं, और सुखदेव गोस्वामी भी अपनी भागवत स्वरूप में कहते हैं, और वैष्णव तोषणी के अनुसार ये शब्द परमेश्वर के तेज के प्रभाव का सूचक है। ये सारे आचार्य जिनका नाम गिना रहे हैं श्रील प्रभुपाद, ये सब कहते हैं पुरुषम धामम भगवान के तेज का सूचक है। पुरुषम धामम शब्द भगवान के तेज का सूचक है, अर्थात भगवान जैसे ही प्रविष्ट हुए वसुदेव जी चमकने लगे। पुरुषम धामम, भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान का रूप, गुण, लीला, परिकर, यहाँ तक कि भगवान स्वयं वसुदेव जी के हृदय में प्रविष्ट हो गए। तब वसुदेव जी के हृदय से प्रकाश प्रकटने लगा, चमकने लगा, चमकने लगा, चमकने लगा। अब वसुदेव जी के हृदय में भगवान स्थानांतरित हो गए। अब वसुदेव जी के हृदय से कैसे भगवान देवकी के हृदय में जाएंगे, क्योंकि प्रकट तो देवकी के हृदय से होना है ना। अब कैसे भगवान जाते हैं वो हम आने वाली कथा में चर्चा करेंगे। मैंने पहले कहा और फिर समझिए, भगवान का जन्म हमारी तरह साधारण भौतिक बद जीव का जैसे होता है वैसे भगवान का जन्म नहीं होता। कल हम देखेंगे कि वसुदेव जी के हृदय से देवकी के हृदय में भगवान दीक्षा लेकर प्रविष्ट होते हैं। दीक्षा के द्वारा वीर्य स्खलन नहीं होता वहां पर, देखिएगा आप, परंतु हम कल चर्चा करेंगे। समय समाप्त होता। तो आप सबों का धन्यवाद, आभार। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद।